बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज एक अजीब वाक़या हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम हमज़ा शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। FIA ने जो उनके ऊपर की थी और मुसलसल उनकी पेशियाँ वो जाते रहे, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे अदालतें ये मंजरनामा पेश करना चाहती हैं कि यहाँ पर इंसाफ होता है और वो वज़ीर-ए-आज़म को भी कटघरे में ला के खड़ा कर सकते हैं और उसको सज़ा दे सकते हैं। अवाम इस बात की मुतवक्को कर रहे हैं कि ये ऐसा ही वाक़या होना चाहिए जिस तरह से कि एक अमरीकी अदालत के जज को जो है पुलिस जो है घसीटती हुई ले गई चली गई। इसी तरह से अवाम ये मंज़र देखना चाहती है कि पाकिस्तान को जिसने लूटा हो, पाकिस्तान की जिसने गुर्बत में का उनका मुक़द्दर बना दिया हो और लूट मार कर हर जगह पर पेश जो जद लाइन से लेकर हर चीज़ में जिन्होंने पैसे लिए हों और कमीशन लिया हो, मोटरवे हो या पीली टैक्सियाँ हों, उनको एक दफ़ा निशान इबरत बनाया जाए और उसी तरह से घसीट के लेके जाया जाए जिस तरह से कि अमरीकी अदालत में एक बेईमान जज को घसीट के ले जाया गया। अब ये तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि वज़ीर आला पर और वज़ीर-ए-आज़म पर, जो कि दोनों बाप बेटे हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। वो ये चाहते थे कि ये ओहदा संभालने के बाद में वो बच जाएंगे, जैसे कि ज़रदारी साहब ने ये किया था कि सदर बनकर अपने लिए प्रोटेक्शन हासिल किया, जैसे तामीन कहते हैं, वो हासिल किया था और उन्होंने हासिल कर लिया था। अब ये फंस गए हैं। अब मैं समझता ये हूँ कि अब ये इनका मसला ये होगा कि ये अब हुकूमत चलाएँ या ये पेशे चलें। ये फिर इदारों को भी सोचना होगा, ये जजों को भी, जज हज़रात को भी सोचना होगा कि ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को और ऐसे वज़ीर आलम को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी हो। पहला काम ये होना चाहिए कि उसके ऊपर फ़र्द जुर्म का जो मसला है उससे कहा जाए कि आप फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और अपने जुराइम के मामले को निपटें। तो इससे ये होगा कि वो फ़ैसला आए तो वो उस वक्त वो उसको घसीटने की नौबत नहीं आएगी। अब ये कहा जा रहा है कि उनका यानी ये तो कोई बात जानता है, इनका दागदार माजी है, ये 30 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। मुस्तकबिल की यानी इनसे मुस्तकबिल की कैसे उम्मीद बांधी जा सकती है। इन्होंने जो वादे किए थे, कहा था कि साहब हम जैसे ही आएंगे हमारे पर खून बरसेगा, हम IMF को भी पटा लेंगे, हम जो है सऊदी अरब से भी पैसे ले आएंगे, हम कतर से भी पैसे ले आएंगे, हम दुबई से भी ले आएंगे क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। इनको ये मालूम नहीं था कि ये सारे जो ममालिक हैं जो कि शहंशाही है, जो जहाँ बादशाहत हैं या अमारत हैं, वो सब अमेरिका के हुक्म पर चलती हैं और अमेरिका का ये हुक्म है कि पाकिस्तान को कुछ न दिया जाए और इनको सूखा जो है वो मैंने माशी तौर पर तबाह किया जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जो सब लोग जानते हैं कि ये हुक्मरान टोला जो है बदउनवानी की तारीख़ है, यानी इनकी तारीख़ जो है सारी की सारी बदउनवानियत से भरी पड़ी है। ये जानते हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर अक्ल होश के साथ में बदउनवानी की, जुल्म किया, मुल्क को लूटा, अवाम के हुकूक को मारा और उनकी गुर्बत को दलदल में घसीटा और आज मुल्क को दिवालिया करने के करीब हैं, जबकि उन्होंने माशी इमरजेंसी नाफिज की है। ये पहला कदम है दिवालिया होने की तरफ। हम ये समझते ये हैं कि इस हुकूमत को, जो कि ये भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक क्लिप है जो हम अभी दिखाना नहीं चाहते, हम इसको महफूज रख रहे हैं कि अमेरिका के एक कर्नल ने, जो कि वहाँ पर एक उनका जो जैक इदारा होता है जो कानून से जिससे ताल्लुक़ होता है, वो उसके हेड के तौर पर रिटायर हुआ। उसने ये बयान दिया है, एक टीवी को इंटरव्यू दिया है। उसने कहा कि अमेरिका ने और MI6 ने
मिलकर जो इलेक्टेड हुकूमत थी यूक्रेन की, उसको निकाला। और ये सिलेक्टेड हुकूमत जो थी, जो कि यूक्रेन में इस वक्त है, वो एक एक्टर की हुकूमत है, और शहबाज शरीफ साहब उससे मशाबत रखते हैं। तो वो उसकी हुकूमत को उन्होंने मुसल्लत किया, और पहला काम ये किया कि वहाँ डोनबास में, जो कि रूसी इलाका है, उसको उन्होंने उनकी जो ज़बान थी, रूसी ज़बान, वो पर पाबंदी लगा दी। वो जो 2 लसानी ज़बान थी वो ख़त्म कर दी। इसी तरह से अगर आप देखें, इन्होंने तो कोई ज़बान की अभी कोई नहीं किया है, लेकिन ये काम जो कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि ये बात अदारे देख लें कि ना हुन बरसा, ना तो कहीं IMF ने किया, बल्कि उल्टा इन्होंने ये किया, जुल्म मुल्क पर मैंने जुल्म का जब इस्तेमाल किया है, जो कल की बात का तसल्सल से मैं ये कह रहा हूँ कि 60 रुपये एक 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने बढ़ा दिए। 60 रुपये 1 लीटर तेल के ऊपर बढ़ा दिए हैं। और जबकि ये बात ख़ुद ये कहता था, जो मिफ्ता इस्माइल है, जो बढ़ चढ़ के बोलता था, सारी क्लिपें इसकी मौजूद हैं कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फिर भाई बात ये है कि अगर फिर यही काम करना था तो इमरान को करने दिया होता। तो लगता ये है कि मिनल्लाह, अल्लाह ताला ने इमरान को जो है इस किस्म की बात, इस चीज़ से बचाया और इनको फंसाया। इनको शौक़ था फंदे में फंसने का, जो कि ट्रैप होता है, उसमें ये फंसे, क्योंकि इनको वज़ीर आज़म बनने का इंतहाई दर्जे का शौक़ था। और इनके भाई ने इनके साथ जुल्म किया, वो भी एक अलग कहानी है। उस जुल्म पर भी ये बहुत ज़्यादा सीख पा हैं। लेकिन देखा जाए तो अब इसमें तो उनके भाई का कसूर है ना, तो आवाम को और मुल्क को क्यों आप करें। लेकिन ये कि आपने अब ये तो 27 अरब रुपए की इनके ऊपर जो केस पे, जिस पर इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, वो 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। वो जो दूसरे लोगों के नामों पर ये लोग करते थे, और वो तयशुदा है। उसके बाद में इनका वज़ीर आज़म बनना हैफ़ है इनके ऊपर। मैं समझता हूँ कि किस तरह से ये लोग, किस तरह के लोग हैं कि ना इनको हया आती है, ना इनको शर्म आती है, और ये फिर हुक्मरान बन जाते हैं मुल्क के। अब सवाल ये बड़ा पैदा होता है कि अब ये इदारे, जज हजरात, ये इनके ऊपर क्या फ़ैसला करेंगे। असम्बली को बरकरार रखना चाहते हैं, बावजूद बर रखें, लेकिन इसको उनको तो हटाना चाहिए ना जी। एक तो अब यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर अगर कहीं इंसाफ मौजूद है, कहीं पर भी किसी के पास ज़मीर मौजूद है, किसी जज का ज़मीर ज़्यादा मुतहर्रिक होता है, वो मौजूद है चीफ़ जस्टिस के पास, तो फिर वो इनको एक सू मोटो एक्शन लेकर इनको फारिग कर दें, तो फिर पता लगेगा कि इंसाफ जो मौजूद है। और पाकिस्तान की जो रेटिंग है, अगरचे मैं रेटिंग के ऊपर भी मैं बहस करता हूँ कि ये रेटिंग जो है ये हमने नहीं बनाई है, ये रेटिंग जो है इन्होंने गोरों ने बनाई है, इसको रद्द कर देते हैं। लेकिन हमें उसकी रेटिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो इस्लाम के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जब हज़रत अली को कटहरे में खड़ा किया, हज़रत अबू बकर को खड़ा किया, हज़रत उमर को खड़ा किया, सबको कटहरे में खड़ा किया, खलीफाओं को। तो ये क्या ऐसी चीज़, बड़ी चीज़ है, इनको खड़ा करके इनको फारिग करें। आपके पास तो वो बड़ी मिसालें मौजूद है ना, जो बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बात आप कहते हैं। तो अब हम छोड़ देते हैं दुनिया में आपकी रेटिंग क्या है, इसकी परवाह नहीं है। हमें अपनी रेटिंग चाहिए, इस्लाम के मुताबिक आपकी रेटिंग चाहिए, नंबर 1 हमें चाहिए आपको। हम जो आवाम देखना चाहती है आपसे तो ये उम्मीद लगाए बैठे ना कि आप जो है इस्लाम के मानने वाले हैं, आप जो है रसूल की उम्मत के हैं, और उम्मती हैं जिसके अंदर इंसाफ का बोलबाला होता है। और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम जो है इंसाफ पर मबनी बनाया है। कोई निज़ाम जो है, जो निज़ाम शमसी हो या कोई भी निज़ाम आप देख लें, इवन आपके चलना फिरना, आपकी पैदाइश से लेकर आपका बड़ा होना, आपका ओहदे पे पहुँचना, इस चीफ जस्टिस के ओहदे पे पहुँचना, जज के ओहदे पे पहुँचना, या किसी भी बड़े ओहदे पे पहुँचना, ये सारा एक सिस्टम के तहत अल्लाह ताला आपको बनाता है। आप जानते हैं कि सब पूरे हिसाब से बनता है। आपके ख़ानदान में आपके बुज़ुर्गों ने कोई ना कोई बड़े काम किया होगा, आपने कोई बड़ी नेकी की होगी जिसकी वजह से आप चीफ जस्टिस बने, आपने कोई बड़ा अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। बजाय तो ये लगाना कि जैसे आपको नवाज शरीफ ने बनाया है, बजाय ये लगा कि आपको किसी ने और ने बनाया है, बजाय ये लगा कि कोई और। लेकिन ये कि आपका ये जो कुछ भी सिस्टम है, वो आप अपने तौर पर, आपके जो बुजुर्गान थे, आपके जो आबा अजदाद थे, उन्होंने कोई नेकी की होगी,
आपने कोई नेकी की होगी, आपकी माँ ने कोई नेकी की होगी, जो आपकी माँ ने दुआएं दी होंगी, आपके वालिद ने आपके लिए हाथ उठाए होंगे अल्लाह के सामने, तो फिर आप इस ओहदे पे पहुँचे होंगे। तो आप उस ओहदे के पासदारी करें। और फिर मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि जब वो क्वीन ने का जो वाक़या था, जिसमें जब वो बहुत ज़्यादा एक ताबेदार किस्म का एक हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर था, जो जब मलका या जो क्राउन था जब उसको बुलाता था तो वो खड़ा हो जाता था और झुककर बात करता था। तो उस वक्त क्राउन ने समझा कि ये बेहतर अच्छा नहीं होगा, हमने अपने मजमून में ये कोई आज से 20 साल पहले लिख दिया है। तो उसने कहा कि बेहतर होगा कि इसको मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना दूं, ताकि सारे फैसले मेरे ख़िलाफ़ आएँ, मेरे हक़ में आए जाएँ, क्राउन के हक़ में आएँ। तो उस वक्त इस तरह की जमहूरियत वहाँ नहीं थी, वहाँ पर प्रॉब्लम था, हाउस ऑफ लॉर्ड में बहुत तंग कर रहा था उनको। तो उन्होंने उसको जज बना दिया। तो जब जज बना दिया तो सारे फैसले क्राउन के ख़िलाफ़ आने लग गए। तो उसको बुलाया खाने पर क्राउन ने, तो उन्होंने कहा कि शख्स तो वो नहीं है जो यहाँ पर खड़ा होता था और झुक के बातें करता था। उसने कहा साहब मैं उस वक्त आपका मसाइब था, मैं अपनी ज़िम्मेदारी बहुत इंतहाई अदब के साथ निभा रहा था, अब मैं जज हूँ, अब मैं अपनी ज़िम्मेदारी अपने 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 जो है पूरे ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ। तो जज का होना एक अल्लाह के बाद में एक अल्लाह ने उसके पास से तराजू दे दिया है, उसका इंसाफ जो निज़ाम है उस निज़ाम को चलाने के लिए आपके पास ये इख्तियार दे दिया है। तो वो आप दिखाएं ना, आप मेहरबानी करें। बिल्कुल ठीक है। एक मुजरिम शख्स जो है वो एक मुजरिम जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, वो वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है, एक वज़ीर आला कैसे हो सकता है, बताइए तो सही नज़र आ। हमारे मुल्क में ये हो सकता है। बहरहाल मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद आएंगे। तो ISI की क्लियरेंस के बगैर सरकारी अफसर की तैनाती ममनू हो गई, माशी इमरजेंसी की बात, उस पर बात कर लेंगे। नाज़रीन मुख्तदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये जो आया नोटिफिकेशन, इसका मतलब मसला ये हो गया है कि आपको ये बात बताना ज़रूरी है जी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गई है 4-5 एजेंसियों की। जी एक आप कोई भी दोस्त है, जो KGB है, आप पता नहीं उसका क्या नाम है, उसकी हो गई है, MI6 की बहुत हो गई है, CIA की बहुत हो गई है, RA की बहुत हो गई है जी, इसराइल की बहुत हो गई है, और स्विट्ज़रलैंड की भी हो गई है, हॉलैंड की भी हो गई है। तो ये अच्छा है कि लोग जो हैं ISI क्लियरेंस के बगैर किसी अफसर को तैनात न करें, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि जो रूसियों ने बड़ी गड़बड़ की है, उन्होंने हमारे आदमियों को वहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस में लगा दिया, वहाँ से जासूसी करते थे, तो वो फिर निकाले गए, पकड़े गए। एक आदमी ऐसा था जो महकमा, पता नहीं किसी महकमे से आया, सेहत के महकमे से जी, और वो फ़ॉरेन ऑफिस में लग गया और जासूसी करता था। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि ISI को ये क्लियरेंस के बगैर में किसी अफसर की तैनाती न हो। ये तो हो गया अफसर का मामला। अब जो आईनी ओहदे हैं, आईनी ओहदे उस पर भी क्लियरेंस होना चाहिए जी, इसलिए कि आईनी ओहदों में अब कैसे आप करेंगे। देखिए ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गद्दारी के मुर्तकिब हो चुके हैं, जो एक ज़माने में JS सिंध के लोग रहे थे, एक ज़माने में जो आप अल्ताफ़ हुसैन के रहे थे जी, उनको आप कैसे आप बड़े ओहदे दे सकते हैं, इतने आला ओहदे। तो फिर हमें बार बार ये कहा जाता था कि भाई हमें तो ये एजाज़ हासिल है कि हमें तो किसी ने तनख्वाह नहीं दी, हमें तो किसी ने पैसे नहीं दिए, हमने तो जो है JS सिंध के ख़िलाफ़ भी लड़ी, पाकिस्तान की जंग, हमने तो जी अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ भी लड़ी। तो अब बताइए कि ये इसकी कुछ ना कुछ तो आपके पास यानी वक़्त होनी चाहिए ना। आपके पास तो कोई उसकी भी वक़्त नहीं है कि एक आदमी कितनी बड़ी पाकिस्तानी खिदमत कर रहा है बगैर पैसे के, तो वो भी आप नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम ये तो कर देना, उसकी मेहरबानी करें कि जो आदमी ने जंग लड़ी है उसके सिले में न सही, लेकिन ख़ुद आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि ऐसे आदमी को जो मुल्क दुश्मन हो उनको ओहदे पर न दें जी। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जो, तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी काम है। तो ये भी आप ISI के ज़िम्मे लगाएं कि भाई आप गैर मुल्की एजेंट को किसी भी ओहदे पर आप नहीं बराजमान होने दें। अच्छा मेरे साहब, आज आप दूसरी बात, ये जो माशी इमरजेंसी वाला मामला है जनाब, माशी इमरजेंसी का ये इसको तो छोड़ है कि अब ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि माशी इमरजेंसी बिलाखिर जाकर मुंतज होती है मुकम्मल इमरजेंसी पर, और उस पर बहस ही होती है कि ये क्या कहाँ तक जाएंगे, बैंकों तक जाएंगे या फिर
आदमी के खर्चे पे फिलहाल अखराजात तो पे वो जाएंगे। उसको कटौती पे जो 40% पेट्रोल की कटौती है उससे जोड़ लें कि ये है, लेकिन नहीं, अभी वो बात उसका नहीं है। आपको उसका फैलाव चाहिए, जी आपको ये चाहिए कि आप जो है सारे जितने भी अफसरान हैं, जिस तरह से कि इंडिया के दिल्ली के जो वज़ीर आला है जी। दिल्ली प्रॉविंस का, जी दिल्ली अलग से एक प्रॉविंस है, उसके केजरीवाल ने ये किया कि साहब मैंने ये काम किया कि मैंने अपने तमाम मिनिस्टरों के जो बिजली के थे और गाड़ियों के जो बिल थे वो सब रोक कर मैंने बिजली लोगों को फ्री कर दी। जी जी, उस मौजू पे आएंगे मेरे साहब। अभी फिर ये इस पे शहबाज शरीफ साहब की जो आज एक मीटिंग हुई इसके लोड शेडिंग के हवाले से, जी उस पे बड़े भरम हुए, लेकिन मुझे फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे जिससे बात कर लेंगे। जी कर लीजिए। नाज़रीन मौसदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये बेचारे अफसरान का क्या अब भाई कसूर, बात जवाब ये है तो- कि जब आप पेट्रोल नहीं दोगे फर्नेस तो ऑयल नहीं होगा। बात ये है कि मसला ये नहीं है, हर एक कंपनी के पास इतनी बिजली है जी कि वो चलेगी, लेकिन आपको वो क्योंकि वो तबाह करना चाहते हैं MI6 और CIA, आप माने या न माने, दो मेन एजेंसियाँ, मोसाद तीसरी वो खुफिया रहती है और राह उनके साथ मिली हुई है। वो कैसे आपको, क्योंकि आप आज़ाद होने जा रहे थे, आपने जब पेट्रोल की कीमतें कम की थी, जो पैसे बचाए थे, बहुत पैसे बचाए हैं इमरान ने, वो इनके दौरे कम कर दिए थे कि साहब आप दौरे नहीं कर सकते, वज़ीर जो है जो इस तरह के दौरे करते थे वो रोक दिए, कहा साहब घर में बैठ रहो, ऑफिस में बैठ रहो कलर की तरह से। तो इस तरह से उसने पैसे बचाए और फिर उसने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। तो अब वो चाहते ये थे, दूसरी बात ये है कि पेट्रोल निकल आया है आपका खैबर पख्तूनख्वा में, पेट्रोल निकला जी आप ये नहीं समझे कि वो जो पेट्रोल निकला था ऑफशोर भी जी वो निकला है, समुद्र लेकिन में। उस वो ईरान पे हमला करने जा रहे थे अमेरिकन। जी वो तो 300 बैरल का है कि वहाँ से रोजाना पैदावार होगी। भाई देखिए 300 बैरल तो आपका यहाँ से मिल रहा है आपके बदीन से, जी बदरिस्तान से जो अभी नया भाई, ज़खार मिला है। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि उससे भी बड़ा ऑफशोर में जो आपने डीलिंग की थी जी उसका उसका रिजल्ट पेट्रोल है, पक्की बात है ना जी। उसमें तो जो आपने इसलिए बंद कर दिया कि वो ईरान पे हमला करके वो आपका असल में आप पर यहाँ पर कब्जा करना चाहते थे पेट्रोल को, सही, बिल्कुल सही है, तो लेकिन वो ये आपका रेको को ले जाना चाहते जी। हैं, आपके हर चीज़ जो आपके पास दौलत का जो मंबा है उसको ले जाना चाहते हैं। मेरे साहब ये जो देखें हुकूमत, अदलिया, तो ये सिक्योरिटी बिल्कुल अदारे, बात देखिए, एक बात ये मैंने आपसे बार बार आपसे कही थी कि देखो ये अपने भाई के बिरते पे चलता था, जी भाई में ये बात थी कि उसमें तहम्मुल था और उसके साये में ये पलता था। ये वज़ीर आज़म साहब जो है ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसके पास इसको पता भी नहीं, आपने देखा क्या हाल किया था तुर्की के अंदर, बेइज्जती कराई, खड़ा भी नहीं होना आया, चलना भी आया तो उसको ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे जैसे ऐसा मालूम होता कि अभी मुझे कान पकड़ कर यहाँ से निकाल देंगे। तो उसमें वक़ार नहीं है, उसके अंदर वो ये नहीं, मैंने वो जैसे आप कहते हैं कि इज़ नॉट ए मटीरियल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का मटीरियल नहीं है वो बराबर की तरफ सतह पे बात करने का अहल नहीं है। तो अब हम ये कहते हैं, अब तो हमें इजाज़त है कहने की अभी हमारे कि पास आप ये हुकूमत, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी और जो सिक्योरिटी इदारे हैं सबकी मुफ्तखोरी ख़त्म किया जाए, और भारी तनख्वाह में जो पेट्रोल है वो भारी तनख्वाह भी इनकी कम की जाए, 40% कटौती नहीं, बिल्कुल खत्म किया जाए, फ्री। फिर नहीं, हाँ इनको ख़त्म करो, इनकी भाई ये तुम भी खरीदो जी आपको तनख्वाह भी आप मिलेगी, बारी हैरान आप होंगे। खरीदें। एक अभी मैं एक सुबह में एक सेमिनार में गया, एक बच्चे ने एक सिक्योरिटी अफसर से सवाल किया कि साहब उस सिक्योरिटी अफसर ने कहा साहब अब आपने जो पानी पर काम किया है हम तो उस पर नहीं, आप सिक्योरिटी पर कोई बात कर लें। तो बच्चे ने जो सवालात किए उसके जवाब उनके उससे जो बन सकता था वो दिए उन्होंने। लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा तो एक उन साहब के लिए कि जो कोई 18 ग्रेड के अफसर हैं या 19 ग्रेड के हैं, उनके पास 3 बड़ी गाड़ियाँ जो कि लैंड क्रूज़र थी वो बाहर खड़ी थी और 10 आदमी उनके सिक्योरिटी खड़े थे। तो भाई सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तो आपको ज़रूरत है जी आप आवाम को क्या सिक्योरिटी देंगे, सारी सिक्योरिटी तो आपके लिए है। और एक आदमी के लिए 4 गाड़ियाँ, एक आदमी के लिए 4 गाड़ी, वो भी कौन सी, और 15 आदमी खड़े हैं आपके लिए, आपके बचाव के लिए, तो फिर कैसे बचत होगी? बचत देखिए। और वो आदमी हम कहते हैं कि लोन रेंजर जो हम हैं, हम लोन रेंजर हैं कि जिसने GSN से भी लड़ा और GA अल्ताफ से भी लड़ा, वो ऐसे ही फिर रहा है बेचारा। अब बताओ तुम बड़े कि हम बड़े, और जिनके कोई कारनामा नहीं है वो सिक्योरिटी बैठा के साथ घूम रहे हैं। अफसर है वो जी, बाय और वर्च्यू ऑफ कि वो ट्रेनिंग करके आया है, वो बना हुआ है। और 4 गाड़ियाँ हैं बस। गाड़ियाँ, और कोई हद होती है भाई, अब बंद करो इनकी जो यानी आशियाँ जो है, जो चीज उधार लेके खरीदी जा रही है हाँ। वो भी आपको मुफ्त आप वहाँ पर भी धड़ल्ले से अच्छा संभाल जी। एक और बात रह गई कि खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात जी। में आग भड़क उठी है। भाई साहब ये तो माहौलियत अभी तब्दीली का मामला है। अब ये आप कहते हैं कि KPK के भाई शजरकारी तो बहुत हुई है जहन, लेकिन अब मसला ये है कि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत थी
और वो एक चीज़ का तसलसल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि साहब 3 साल बाद में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है वो सारे निज़ाम को बदल देता है, ये नहीं होना चाहिए। वो जो है जो मैंने ये देखा, कब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, अयूब साहब के ज़माने से मैं स्टडी कर रहा हूँ, हर चीज़ को मैंने देखा। वो आता है नया कानून बना देता है, मुल्क ऊपर ही को नए ढर्रे पे चला देता है, कोई तसलसल नहीं रखता। भाई किसी ने अच्छा काम किया है, अयूब साहब ने अच्छा काम किया था तो याहिया ने और भुट्टो साहब ने सारे चीज़ों को नेशनलाइज करके रख दिया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने वफाद में मुल्क को तोड़ा, वो भी वीडियो एक दिन दिखा देंगे हम आपको। यानी मुजीब तो नहीं चाहता था कि वो मुजीब और शामी को इंटरव्यू दिया एक आदमी ने जो कि वहाँ पर छुपा हुआ था, IB का आदमी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप अपने मफाद में सब कुछ, एक आदमी अपने मफाद में अगर जिसके पास भी अख्तियार है तो वो भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था ना एक वक्त। बहरहाल ये जो माहौलियाती तब्दीली का मसला है, ये अभी तक अगर इसको सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया ये हुकूमत तो जहन नहीं कर सकती। देखिए बात यह है कि कोई भी ऐसी हुकूमत कर सकती है जो वो हुकूमत थी जिन्होंने, देखिए क्या अजीब बात हुई है। इमरान खान साहब को मौका मिला लेकिन उन्होंने इस पे वो भाई इमरान खान ने बहुत काम किया है। आप यकीन मान लीजिए, आपको अभी 2 महीने और गुजरेंगे कि आप आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमें तो नजर आ रहा है, आपको नजर अभी नहीं आ रहा है। नहीं, वो पेट्रोल की वजह से तो होने आप नहीं, आप पेट्रोल की बात नहीं है, हर चीज़ में आप देखेंगे कि उसने जो पाबंदियाँ लगाई थी, बज़ाहिर हमें तो लगता था कि भाई ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, सारे वज़ीरों को कैद करके बैठ दिया कि यहाँ पे बैठो, लेकिन वो उससे ये फ़ायदा हुआ उसको कि उनका जो DA बनता था वो बचाव कर लिया उसने। तो बहुत से काम उसने अच्छे किए हैं जो अभी नजर आएंगे। मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया वाली कैफियत है कि जब हटा दिए गए तो सब ज़माना याद करेगा। हम भी बुराइयाँ करते थे, जी जी, यानी हम कोई कम थोड़ी रहे बुराई करने में, बिल्कुल ठीक, सबसे ज़्यादा पेश हम थे और बड़े सॉलिडिज्म देते थे। वक्त खत्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।